आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर 5 शुरू करते हैं। व्हाट आर इंट्रा आकुलर बैरियर। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, तो हम लोग को 2022 में और 2023 में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये वाला हम लोग देखते हैं। राइट द वेरियस मेथड टू ओवरकम आकुलर बैरियर फॉर द इफेक्टिव ड्रग। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आकुलर बैरियर क्या होता है और हम लोग क्या उसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं जिससे हम लोग उससे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, आकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। आकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, मतलब कि ऐसा ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग की क्या रहती है, आई रहती है। क्या रहती है, आई रहती है। तो आई में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रग को क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखो यही चीज़ है जो हम लोग को देखो, ऐसे ऐसे हम लोग को हम लोग ड्रग को क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा आकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि आग से जो दवा डाली जाती है उसको बोलते हैं हम लोग आकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, डिलीवरी ऑफ द ड्रग टू एंटेरियर एंड पोस्टेरियर सेक्शन ऑफ आइज। मतलब कि सामने की तरफ और पीछे की तरफ जो हम लोग के सेक्शन में ड्रग की डिलीवरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी हम लोग बोलते हैं आकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये हम लोग का देखो क्या है, आई का स्ट्रक्चर। देखो ये वाला जो पार्ट होता है स्क्लेरा होता है, वाइट ऑफ द आई। जो हम लोग के वाइट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो हम लोग का क्या होता है, रेटिना होता है। इधर ऑप्टिक नर्व होते हैं, इधर होते हैं पीप्यूल होते हैं, इधर क्या होता है, आइरिस होते हैं। ये ऊपर वाला क्या होता है, ये कॉर्निया होता है। ठीक है, और हम लोग के बीच में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ आई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसमें, आकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द नीड ऑफ द ट्रीट ऑप्थेल्मिक डिजीज। मतलब क्या है, हम लोग की जो आँख से रिलेटेड ना, ऑप्थेल्मिक मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मिक डिजीज मतलब कि आँख से मिलती हुई जितनी भी बीमारी होती है उसको सही करने के लिए ये वाला जो हम लोग का ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम उसको क्या किया है, बनाया गया। मतलब कि आँख से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको सही करने के लिए ये वाला डिलीवरी सिस्टम को हम लोग बनाते हैं या तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। मतलब कि जो टॉपिकल, जो ऊपरी सतह पे हम लोग मेडिकेशन देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टॉपिकल मेडिकेशन। तो ये बहुत कॉमन एक हम लोग का आई है जो साइट होता है, मतलब कि जगह होती है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बिटवीन आई आई लीड एंड आई बाल टू प्रोवाइड सस्टेन एंड कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है ना, देखो ये होता है हम लोग का आई लीड होता है, और ये कि जो हम लोग के बीच में है ये क्या, आई बाल है। तो ये अपर आई लीड, ये लोअर आई लीड, तो इन दोनों के बीच में और आई बाल के इसी के बीच में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का। मतलब कि ड्रग इसके इधर इधर हम लोग लगा सकते हैं कोई इंजेक्शन के थ्रू, या तो इसके अंदर हम लोग कोई ड्रॉप डाल दिए या जेल डाल दिए। तो इसी दोनों के बीच में ड्रग का हम लोग क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब कि ये हम लोग का आई लीड हो गया, ये अपर आई लीड, ये लोअर आई लीड, ये हम लोग का आई बाल हो गया। तो वही सारी चीज़ है। और क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सस्टेन एंड कंट्रोल। मतलब कि ये हम लोग को जैसे कि लंबे समय तक एक बार दवा डाली फिर लंबे समय तक हम लोग को दवा नहीं डालनी पड़ती, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेन एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें यही होता है कि हम लोग को कोई भी दवा ले रहे हैं, कोई भी हम लोग ले रहे हैं, उसको लंबे समय तक उसको हम लोग को लेना जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं अगला, इसमें क्या है, इंट्रा आकुलर बैरियर। ठीक है, तो ड्रग लॉस फ्रॉम द आकुलर सरफेस। मतलब कि जो ड्रग हो रहा है, आकुलर का जो सरफेस सतह है वहाँ से क्या हो रहा है, ड्रग लॉस हो रहा है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रा आकुलर बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बाधा आती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैरियर। जैसे मान लो, तो यहाँ से तुम लोग क्या कर रहे हो, जा रहे हैं, रोड है, क्या है, रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखे हो कभी कभी यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है। कौन खड़ी रहती है, पुलिस। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, यहाँ पे एक बैरियर लगा देती है कि ताकि तुम लोग कोई गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी उसमें जल्दी से क्रॉस ना पाए, या तो कोई गाड़ी जाए तो इसमें धीरे करके इसको क्रॉस करके ले जाना पड़े। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से बाधा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो
हम लोग के जो आँख के जो हम लोग दवा डालते हैं उसके बीच में क्या क्या बाधा हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग लॉस फ्रॉम द आकुलर बैरियर, मतलब जो ड्रग लॉस हो जा रहा है सरफेस पे थे तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रग लॉस फ्रॉम द आकुलर सरफेस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब जब हम लोग दवा को हम लोग क्या करते हैं उसको आँख के अंदर डाल देते हैं तो लैक्रिमल फ्लूइड जो होता है, मतलब कि देखो अब देखो लैक्रिमल फ्लूइड कहाँ होता है, देखो जो हम लोग के लैक्रिमल डक्ट होता है ना, यहीं से हम लोग का क्या होता है लैक्रिमल फ्लूइड निकलता है। ये जो रहता है लैक्रिमल फ्लूइड जो रहता है ना, वो क्या करता है कंपाउंड फ्रॉम द आई को, ये क्या करता है जो भी हम लोग इसके अंदर हम लोग आँख के अंदर दवा डाले हैं इसमें से फ्लूइड निकलता है उसको क्या करता है रिमूव कर देता है, मतलब कि हटा देता है वहाँ से। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होता है वहीं से फ्लूइड निकलता है, वहीं क्या करता है उसको रिमूव कर देता है हम लोग को, किसको, हम लोग को जो दवा रहती है। ठीक, फ्लूइड मतलब क्या हो गया एक सब्सटेंस जो क्या होता है फ्लो कर सकता है, मतलब कि उसको बह सकता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही है, देखो द लैक्रिमल टर्नओवर रेट इज ओनली, जो हम लोग का जो लैक्रिमल टर्नओवर रेट होता है कितना होता है 1 माइक्रोमीटर पर मिनट, मतलब पर मिनट में 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, when the excess volume of instilled fluid to the lacrimal nasolacrimal get in few minutes, मतलब क्या हुआ जो ज़्यादा फ्लूइड रहता है ना वो क्या होता है नेसोलैक्रिमल में क्या होता है चला जाता है। मतलब देखो ये वाला देखो जो फ्लूइड है यहाँ से निकला और जो एक्सेस मतलब कि ज़्यादा फ्लूइड इधर से इधर इसमें चला गया, किसमें नेसोलैक्रिमल में, मतलब कि जो हम लोग की नाक वाली लैक्रिमल ग्लैंड रहती है उसमें क्या चला जाता है, देखो नेसो लैक्रिमल ग्लैंड है जो देखो इसमें नाक में हम लोग की गई है, तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ से निकला फ्लूइड जो ज़्यादा एक्सेस है वो इधर जाके इधर देखो रास्ता बताया ना इसमें चला जाता है, तो वही चीज़ इसमें लिखी है। ठीक, अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है लैक्रिमल फ्लूइड आई बैरियर, जो लैक्रिमल फ्लूइड है वो क्या होता है हम लोग के आँख के लिए एक तरीके से बाधा भी होता है। ठीक, द इपिथीलियम लेयर ऑफ कॉर्निया, अब देखो इपिथीलियम लेयर क्या होती है। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग की देखो जो आँख है ना, देखो ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इपिथीलियम लेयर बोलते हैं। देखो यहाँ पे इपिथीलियल लेयर है ना, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है जो आँख की उसको क्या बोलते हैं हम लोग इपिथीलियम लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्ट द ड्रग अब्जॉर्प्शन, मतलब कि ड्रग अब्जॉर्प्शन को क्या करती है ये रोकती है, क्या करती है रोकती है। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है किसी चीज़ को क्या करना नहीं बोलते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्ट करती है किसको ड्रग के अब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द लैक्रिमल फ्लूइड इनटू द आईज, ये कहाँ से निकलता है हम लोग के लैक्रिमल फ्लूइड से निकलता है। ठीक, अब क्या होता है द नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है द कॉर्नियल इपिथीलियल सेल, अब देखो कॉर्नियल क्या होता है यह सेल को परमिएशन से रोकता है, मतलब कि जो हम लोग का क्या है सेल है इसमें क्या उसको परमिशन से क्या करता है उसको रोकता है, मतलब कि उसको अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, ये वाला जो सेल है कौन सा कॉर्नियल इपिथीलियल सेल है, ये जो कोई भी चीज़ हम लोग का ड्रग है उसको अंदर जाने से क्या करेगा उसको रोकेगा। ठीक है, फ्रॉम टाइट जंक्शन, ये कहाँ से जो सेल है कहाँ से मिलता है हम लोग का टाइट जंक्शन से, ये क्या कहता है लिमिट द पैरासेलुलर ड्रग परमिएशन। देखो अब पैरासेलुलर क्या होता है द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द एडजेसेंट इपिथीलियल। ठीक है, जो मतलब मॉलिक्यूल का पैसेज होता है इपिथीलियल से उसको क्या करता है वो रोक देता है, किसको हम लोग कौन रोकता है ये हम लोग का कॉर्नियल इपिथीलियल सेल। ठीक है, समझ आ रहा, जो हम लोग का मॉलिक्यूल का पास होता है उसको क्या रोक देगा। ठीक, सिंपल से एक पॉइंट है इसमें। देयर फोर लिपोफिलिक ड्रग इज, इसमें देखो इसमें मेन बात है क्या जो लिपोफिलिक ड्रग होता है क्या होता है दो होता है लिपोफिलिक होता है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, क्या होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक, तो लिपोफिलिक मतलब क्या हो गया ये जो लिपिड मतलब क्या होता है फैट। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या हो गया ये वाटर से रिलेटेड, जो वाटर नेचर का ड्रग रहता है, और जो लिपिड मतलब फैट या लिपिड जैसा रहता है इसको क्या रहता है इसका परमिशन क्या होता है ज़्यादा होता है, क्या होता है ज़्यादा होता है, इसका जो परमिशन होता है क्या होता है कम होता है।
तो इसमें वही चीज़ लिखा है, देयरफॉर लिपोफिलिक ड्रग इज मोर कंपेरिजन टू द हाइड्रोफिलिक ड्रग है हायर परमिबिलिटी, मतलब कि ज़्यादा परमिबिलिटी, मतलब कि ज़्यादा पास होने का चांस रहता है इन कॉर्निया, मतलब कि जो हम लोग की कार्निया मतलब आँख की जो लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ लिखा है, देखो मैं लिख भी दिया हूँ, लिपोफिलिक ड्रग का परमिशन जो होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, हाइड्रोफिलिक के, ठीक। अब देखो थर्ड वाला बैरियर क्या होता है, ब्लड आकुलर बैरियर, ठीक है। बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा। अब देखो बैरियर कितने तरीके के हो सकते हैं, ये देख लो, यहाँ पे बहुत सारे बैरियर होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखें। देखो हम लोग को देखो, ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब किस किस रूट से देखते हैं बैरियर, हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसमें, है कि नहीं, देखो हाँ इसमें, इस वाले में देखो, हाँ देखो यहाँ पे बैरियर होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ब्लड एक्वस बैरियर हो गया, ठीक है, टीयर फिल्म बैरियर हो गया, ठीक है, और क्या है, ब्लड रेटिनल बैरियर हो गया, ठीक। और कौन सा बैरियर हो गया अभी और आपको दिखाता हूँ, ये देखो विट्रियल बैरियर हो गया, ठीक। और क्या हो गया, कॉर्नियल बैरियर हो गया। तो इतने सारे हम लोग के बैरियर होते हैं, क्या होते हैं, बैरियर, मतलब इतने सारे बाधा होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 तरीके के हम लोग के बैरियर होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को इतनी छोटी छोटी, इतने अंदर की चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें याद रहे, तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे बैरियर होते हैं, ठीक है। दिस बैरियर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई फ्रॉम, मतलब ये क्या कहते हैं, हम लोग के आई से, आई को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, क्या देते हैं, प्रोटेक्शन, मतलब क्या कहते हैं, सुरक्षा देते हैं, ठीक। प्रोटेक्शन फ्रॉम, किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है, जीनोबायोटिक्स, जो जीनोबायोटिक होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जीनोबायोटिक मतलब क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल। अब क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का जो ब्लड स्ट्रीम में रहता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग को प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब कि सुरक्षा करते हैं। दिस बैरियर आर 2 टाइप, ये 2 टाइप के होते हैं, ब्लड एक्वस बैरियर और क्या, ब्लड रेटिनल बैरियर। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये ब्लड एक्वस बैरियर ये कहाँ पे होता है, ये देखो यहाँ पे होता है, इसको देखो जूम करके बताया। और देखो ब्लड रेटिनल बैरियर ये कहाँ होता है, इधर रेटिना साइड होता है, ठीक। तो ये 2 तरीके के बैरियर हैं, आप लोग को मैं दिखा भी दिया हूँ ये कहाँ पे होते हैं, आई के किस पार्ट में होते हैं। तो आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो तो उसके बाद आप लोग उसके लिए काम देगा, ठीक है। अब देखो क्या है, फोर्थ वाला क्या है इसमें, कॉर्नियल एंड नॉन कॉर्नियल रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कि एक रूट होता है एब्जॉर्प्शन का, ये भी एक तरीके से क्या होता है, हम लोग के लिए बैरियर का काम करता है, ठीक है। अब देखो लैक्रिमल ड्रेनेज होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी ड्रग क्या करता है, वॉश आउट करता है, मतलब इसमें से लैक्रिमल ड्रेनेज होता है, जो ड्रेन निकलता है वो क्या करता है, हम लोग के ब्लड जो होता है उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, वॉश कर देता है, मतलब कि बाहर निकाल के फेंक देता है। और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें भी एक तरीके से ड्रेनेज निकलता है, वो क्या होता है, वो भी आप लोग के कोई भी ड्रग रहता है उसको क्या कहता है, मतलब कि बाहर कर देता है। कंजक्टिवा वॉश अवे द ऑप्थेल्मिक ड्रॉप, ये सब चीज़ जो होते हैं क्या कहते हैं, हम लोग को जो ड्रॉप हो डालते हैं हम लोग आई के अंदर उसको क्या कहते हैं, वॉश आउट करके निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। अब देखो दिस अलाउ द एब्जॉर्प्शन ओनली द स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, मतलब कि ये जैसे ये वाला ये सारी चीज़ है ना, हम लोग के जो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप हम लोग डाले ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ जो रहा ड्रॉप रहेगा उसको क्या कहते हैं, वॉश आउट करके, मतलब कि बाहर निकाल के हम लोग का फेंक देते हैं। और इसमें से थोड़ा ही कंसंट्रेशन, मतलब कि कम कंसंट्रेशन में, लो या तो स्मॉल कंसंट्रेशन में जो हम लोग का ऑप्थेल्मिक ड्रॉप प्रिपरेशन है वो क्या कहता है, वो हम लोग के आई के अंदर ही जा पाती है, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉश आउट होकर वो बाहर निकल जाते हैं। कौन करता है ये सब, लैक्रिमल ड्रेनेज, हम लोग कंजक्टिवा जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, हम लोग को वॉश आउट कर देते हैं, ठीक। अब देखो क्या है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल ऑफ टॉपिकल ड्रग अब्जॉर्ब थ्रू द कॉर्निया, मतलब कि जो हम लोग के स्मॉल मतलब छोटे लिपोफिलिक मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कॉर्निया के थ्रू, वाइल लार्ज हाइड्रोफिलिक टॉपिकल ड्रग अब्जॉर्ब थ्रू द कंजक्टिवा या तो स्क्लेरा। मतलब क्या है, जो स्मॉल वाले होते हैं वो तो अपना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो लार्ज वाले रहते हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, हम लोग के कंजक्टिवा से, और क्या इससे स्क्लेरा से। स्क्लेरा जो बताया था वाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला क्या है, डायल्यूशन विद टीयर, जो हम लोग का ये भी एक आखिरी बैरियर एक तरीके से है, उसको हम लोग देखते हैं। डायल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या है, मतलब पतली है, क्या है, पतली है, ठीक है।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट से ही क्या बना हम लोग का, डाइल्यूशन बना है। तो डाइल्यूशन मतलब कि टीयर जो हम लोग का आंसू होता है उससे क्या होता है, कोई चीज़ क्या होता है, डाइल्यूट हो जाएगा, हम लोग का जो ड्रग रहेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ड्रग गेट डाइल्यूटेड विथ टीयर एंड ड्रग नॉट रीच इनसाइड द इनसाइड द आई, मतलब कि आँख के अंदर जो ड्रग रहेगी वो क्या होगी, जा ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो हम लोग का टीयर है, क्या है, टीयर मतलब क्या है, आंसू है, वो क्या कर देगा, ड्रग को क्या कर देगा, वो डाइल्यूट कर देगा, क्या कर देगा, पतला कर देगा, ठीक है। जब पतला हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये वॉश आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो हम लोग के आँख के अंदर जो हम लोग का ये आँख के अंदर जो है, हम लोग के आई के अंदर जो ड्रग है वो क्या होगा, पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये एक तरीके क्या है, बैरियर है, ठीक है। अब देखो इतनी सारी बाधाएं थी, 5 तरीके की हम लोग की बाधा थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेथड टू ओवरकम प्रीलिमिनरी स्टडीज, मतलब कि जो हम लोग के क्या, हम लोग के बैरियर्स जो है उससे हम लोग क्या क्या तरीका है कि उससे हम लोग बच सकते हैं, कि जो बैरियर है हम लोग का वो काम ही ना करे, मतलब कि उससे हम लोग बच जाए और क्या करें, ये हम लोग का अच्छे तरीके से हम लोग की दवा काम करे, ठीक है। बैरियर से कैसे बच सकते हैं, और जो हम लोग का प्रीलिमिनरी होता है इसको प्रारंभिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, हम लोग का द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज टू इंक्रीज द बायोएबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग, मतलब हम लोग को क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग की जो बायोएबिलिटी है, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की जो दवा है हम लोग के जो हम लोग का आँख के अंदर पहुंच जाए, उसके बाद हम लोग का असर दिखाए। तो मेन हम लोग का उद्देश्य यही है, ठीक। तो ये पहला क्या करता है, विस्कस आई ड्रॉप, मतलब कि विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग इंक्रीज देन द ड्रग रेसिडेंस फॉर द लॉन्ग टाइम इन कॉर्निया, मतलब जब ये ड्रग को हम लोग क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे, तो वो लंबे समय तक हम लोग के आँख में रुकी रहेगी, ठीक है। एंड लैक्रिमल ड्रेनेज डज नॉट रिमूव द ड्रग, मतलब जो हम लोग का लैक्रिमल से जो ड्रेन हो रहा था, जो हम लोग का लैक्रिमल फ्लूइड है, यहाँ पे लैक्रिमल फ्लूइड जो होता है उसको, उससे क्या होगा, ड्रग बाहर निकल जाता है, वो क्या हो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो गाढ़ी रहेगी तो गाढ़ी चीज़ को तो बाहर निकाल नहीं पाएगा। उसके बाद देन मोर अमाउंट ऑफ ड्रग पेनिट्रेट इन आई, फिर उसके बाद ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में हम लोग का जो ड्रग रहेगा वो क्या होगा, वो पेनिट्रेट होगा, मतलब कि अंदर जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा असर दिखाएगा। तो आई ड्रॉप है सब मॉडिफिकेशन, लाइक जो हम लोग आई ड्रॉप होते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, विस्कोसिटी इन्हेंसर, मतलब कि हम लोग उसमें गाढ़ापन लाने के लिए उसको डाल देते हैं। लाइक क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर सच है सेलुलोज पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब लोग दूसरा क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैरियर से बचने के लिए, बाधा से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। जेल दिस फार्मूलेशन नॉट ओनली प्रोवाइड इफेक्टिव कॉन्टेक्ट बिटवीन फार्मूलेशन एंड कॉर्नियल सरफेस, मतलब ये जो होता है, ये फार्मूलेशन होता है, सिर्फ ये हम लोग को जो फार्मूलेशन और कार्नियल है उसको कांटेक्ट को नहीं अच्छा करता है, बट और क्या करता है, आल्सो हेल्प टू सस्टेन द ड्रग रेट ऑफ द ड्रग, मतलब कि ये लंबे समय तक हम लोग का ड्रग उसके अंदर पहुंचता है और लंबे समय तक अपना एक्शन दिखाता है। तो ये हम लोग का होगा जेल का एक तरीके से फायदा, ठीक। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ जेल आर डिफिकल्टीज इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो जेल को हम लोग सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उसको लगाने अंदर हम लोग डाल नहीं पाते आँख में, ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी, मतलब उसका जो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग को धुंधला दिखेगा, मतलब कि ब्लड विजन जैसा प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि इतना गाढ़ा रहता है कि हम लोग को सही से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग देखेंगे थर्ड वाला पॉइंट क्या है, आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट क्या होता है, देखो दीज आर फार्मुलेटेड विथ मिक्सचर एंड सेमी सॉलिड, ये किस चीज़ बना होता है, सेमी सॉलिड से एंड सॉलिड से, सॉलिड हाइड्रोकार्बन, इसको पैराफिन बोलते हैं, विच आर नॉन इरिटेंट, मतलब ये इरिटेंट मतलब खुजली जैसा नहीं होगा आँख में, और हैव मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग इन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी के हम लोग के आँख में जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट जैसा हो जाएगा, सॉफ्ट जैसा हो जाता है, ठीक है। These the medicament present in this system are micronized particle, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आई ऑइंटमेंट आर हैविंग प्रोलॉन्ग्ड रेसिडेंस टाइम इन द रेसिडेंट टाइम ऑफ ड्रग, मतलब कि ये जो होते हैं ये लंबे समय तक, मतलब कि लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक ये क्या होता है, हम लोग के आँख में रुकते हैं और फिर अपना एक्शन शो करते हैं, क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक।
प्रोड्रग क्या होता है? मेडिकेशन दैट टर्न एक्टिव फॉर वंस दे इंटर, मतलब कि बॉडी के अंदर गए और फिर किस फॉर्म में हो गए? एक्टिव फॉर्म में हो गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्रग बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, दे इनहेंस द कॉर्नियल ड्रग परमिलिटी, मतलब कि जो हम लोग की कॉर्निया होती है उसमें क्या होता है? ड्रग की परमिएशन जो होता है वो क्या होता है कि बढ़ जाएगी। ठीक है, आँख में जो कॉर्निया होता है उसमें क्या होता है? जो ड्रग हम लोग के ज़्यादा अच्छे से अंदर जा पाएगी। ठीक है, बाय चेंजिंग द हाइड्रोफिलिसिटी, मतलब कि हाइड्रोफिलिसिटी को चेंज कर देगा या तो लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग को चेंज कर देगा। तो डेरिवेशन ऑफ द ड्रग इज नोन एज, जो हम लोग का डेरिवेशन होता है ड्रग का उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्रग बोलते हैं। ठीक, अब पांचवा देखो क्या है? पेनिट्रेशन इन्हेंसर। इसमें क्या होता है, मतलब कि जो हम लोग का पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हम लोग के अंदर जा रही है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिट्रेशन कर, मतलब कि वो अंदर से कैसे जा रही है। जैसे हम लोग स्किन पे लोशन क्रीम लगाते हैं तो हम लोग को स्किन को पार करके वो अंदर जाती है, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हेंसर मतलब कोई चीज़ को बढ़ाने वाला है। दे इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ड्रग, मतलब कि हम लोग को जो ड्रग है उसको पेनिट्रेशन पावर को क्या कहती है? बढ़ा देती है एज द पेनिट्रेशन इन्हेंसर। तो इसमें एग्जांपल क्या है? चिलेटिंग एजेंट एडीटीए, इसका क्या करता है? दे इंक्रीज द कॉर्नियल परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक, सिक्स वाला क्या है? विस्कोसिटी इन्हेंसर, मतलब कि गाढ़ापन उसको बढ़ा देंगे। तो इफ वी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फार्मुलेशन द रेसिडेंट टाइम ऑफ ड्रग आल्सो इंक्रीज, मतलब क्या है? मान लो जो हम लोग का विस्कस मतलब होता है गाढ़ा, जो हम लोग का कोई चीज़ गाढ़ा है तो आँख में क्या होगा? लंबे समय तक वो रुकेगा। जब लंबे समय तक रुकेगा तो क्या होगा? लंबे समय तक अपना एक्शन शो करेगा और ज़्यादा ड्रग जो होगे वो हम लोग के बॉडी आँख के अंदर जाएगी और वो अच्छे तरीके से अपना एक्शन दिखा पाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है? सेवेंथ वाला, इसमें देखो क्या है? माइक्रो इमल्सन क्या होता है? देयर मेन एडवांटेज इंक्रीज द सॉल्युबलाइजेशन, इस सॉल्युबलाइजेशन को क्या कहता है? बढ़ा देता है ऑफ ड्रग। सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब कि जो हम लोग का वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाता है, पुअर तरीके से होता है, उसको क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है विथ सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट के होगा, सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होता है? उसमें हाइड टेल होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों चीज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग उससे क्या होगा? ये जो हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा? परमेबिलिटी क्या होती है हम लोग की? बढ़ जाएगी। और बायोबिलिटी मतलब कि जो हम लोग का ड्रग जो है ज़्यादा अमाउंट में उसमें पहुंच जाएगा हम लोग के आँख के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग बायोबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, और और क्या हम लोग का? लिपोसोम, लिपोसोम में क्या होता है? देयर मैकेनिज्म ऑफ इनहेंसिंग द एक्टिविटी रिजल्ट द कैप्चर पॉजिटिव चार्ज एंड लिपोसोम नेगेटिव चार्ज कॉर्नियल सरफेस। इसमें लिपोसोम में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो अपना क्या होता है? बॉन्ड बनाते हैं और फिर अपना एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और लिपोसोम फॉर्मेशन आर मोर इफेक्टिव फॉर द लिपोफिलिक ड्रग, मतलब ये ज़्यादातर किसके लिए ज़्यादा ज़्यादा असरदार होते हैं? लिपोफिलिक ड्रग के लिए होते हैं। ठीक है, देन द हाइड्रोफिलिक ड्रग आर लेटर रेपिडली लीक आउट फ्रॉम द वेसिकल्स, जैसे कि हाइड्रोफिलिक के कंपेयर में लिपोफिलिक ज़्यादा इसमें अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बायो एडहेसिव पॉलीमर लाइक कार्बापॉल आर एडेड इन द वेसिकुलर वॉल, इसमें क्या करते हैं हम लोग? बायो एडहेसिव पॉलीमर डालते हैं जैसे कि कार्बापॉल। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइड बायो एथेसिटी, मतलब कि चिपकने वाली जो बायो मतलब क्या होता है? हम लोग के बॉडी के अंदर जाके कोई चीज़ चिपक रही है, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा और इंक्रीज करेगा हम लोग की बायोबिलिटी, मतलब कि ज़्यादा हम लोग का ड्रग का हम लोग को असर दिखेगा, मतलब कि ज़्यादा हम लोग जैसे 100 mg ले रहे हैं तो उसमें से 80 mg तो ज़्यादा उसमें असर दिखा देगा, तो उसको हम लोग ज़्यादा बायोबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नियोसोम। नियोसोम क्या होता है? दिस आर बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? बाई लेयर्ड मतलब दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है। व्हीकल फ्रॉम नॉन आयनिक सरफेस, नॉन आयनिक सरफेस मतलब कि कोई इसमें आयन नहीं रहते हैं, ऐसा सरफेक्टेंट। ठीक है, नियोसोम कैन बी इनकैप्सुलेटेड लिपोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, मतलब क्या नियोसोम जो होता है इसके अंदर क्या है? लिपोफिलिक कंपाउंड भी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? भर सकते हैं, और क्या करते हैं? हाइड्रोफिलिक भी भर सकते हैं। ठीक, मतलब कि वाटर लविंग और हम लोग का लिपिड लविंग दोनों कंपाउंड इसमें भर सकते हैं। ठीक, दे रिड्यूस द सिस्टेमिक ड्रेनेज, मतलब जो सिस्टेमिक ड्रेनेज होता है उसको क्या कहते हैं? कम करते हैं। एंड इम्प्रूव द रेसिडेंट टाइम ऑफ द, मतलब इससे क्या होगा? लंबे समय तक हम लोग की ड्रग रहेगी आँख में, वो रुकेगी। ठीक है, अब देखो इसमें दो पॉइंट और है इसमें, एंड दस द बायोबिलिटी इसके बाद इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो नैनो पार्टिकल या तो नैनो स्फीयर, इसको क्या होता है? दिस आर पॉलीमेरिक कोलाइडल पार्टिकल, क्या होते हैं? इसकी साइज क्या होते हैं? 10 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। इन विच दे ड्रग
ड्रग इज अब डिजॉल्व, उसमें क्या होता है, ड्रग डिजॉल्व हो जाएगा और इनकैप्सुलेट हो जाएगा, उसमें रहेगा और क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब उसके सतह ऊपर चिपका रहेगा। ठीक है। अब देखो 11th वाला क्या है, नैनो सस्पेंशन। इसमें क्या होगा, पुअरली, देखो पुअरली होगा, आर रहेगा, आर और एल रहेगा। पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग आर इनकैप्सुलेटेड, मतलब कि जो हम लोग के वाटर सॉल्युबल बहुत कम होते हैं उसमें इसके अंदर होते हैं, इस इनकैप्सुलेट होते हैं, उसके अंदर रहते हैं, तो इसमें नैनो सस्पेंशन है। ठीक। अब हम लोग का देखो इसमें ये वाले यूनिट से लॉन्ग वाले क्वेश्चन में, ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है ना 2022 और 23 में 7 मार्क्स में आया था, 2021 में 10 मार्क्स में आया था। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को नोट लिखना है, मतलब कुछ लिखना है किस पे, डेवलपमेंट, मतलब उसको कैसे बनाया गया था और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब उसका यूज़ क्या होता है। ठीक। अब देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है। ठीक है, इट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट इंसर्टेड थ्रू द सर्विक्स एंड प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये क्या होता है, छोटा डिवाइस, छोटा एक क्या होता है, डिवाइस होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग का जो फीमेल का वेजाइना होता है। ठीक है, उसके अंदर जो हम लोग उसके क्या क्या सर्विक्स, जो सर्विस होता है, सर्विस के थ्रू हम लोग का जो ये यूटेरस है, क्या यूटेरस है, उसके अंदर क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। उससे इससे क्या होता है, हम लोग को प्रिवेंट, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि जो कोई जो प्रेगनेंटी, मतलब कि बच्चा जो बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको क्या कहता है, वो प्रिवेंट करता है, क्या कहता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, a small string hang down from the UID into the upper pan of the vagina. The UID is not noticeable during the intercourse. तो इसमें देखो UID स्ट्रिंग देखो यहाँ पे लगी है ना, वो क्या रहते हैं, ऐसे रहती है हम लोग के वेजाइना के अपर वाले पार्ट में। ठीक है, ऊपर वाले। ठीक है, वही चीज़ लिखा है। और जो हम लोग जो इंटरकोर्स करते हैं, मतलब कि जो पार्टनर होते हैं, उस समय ये क्या होता है, दिखाई नहीं देती है। ठीक। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आईयूडी कैन शो फार्माकोलॉजिकल इफिकेसी अबाउट 1 से लेके 1 साल से 10 साल तक इसका असर हो सकता है। दे वर्क बाय द चेंजिंग द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब दैट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। इससे क्या होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, ये देखो ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है। और क्या होता है हम लोग का, ये जो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, फीमेल का एग होता है। ठीक। और जो ये मेल का स्पर्म होता है, यहाँ पे आके गिर रहता है स्पर्म, आके यहाँ रहता रुकता है, और ये एग रहता है, यहाँ पे दोनों आके जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं औरतें, जो लेडीज रहती है। ठीक है। तो इसी फर्टिलाइजेशन को क्या कहता है, दोनों को होने नहीं देता है, मतलब कि जो हम लोग का फैलोपियन ट्यूब से एग निकल रहा है और इसमें जो हम लोग का स्पर्म आ रहा है, इन दोनों को क्या करता है, वो होने नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो प्रेगनेंसी से जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, वो उससे हम लोग के बच सकते हैं। ठीक है। अब देखो दिस द इफेक्टिवनेस ऑफ यूआईडी इज बर्थ कंट्रोल इज 99 मतलब 99.2% से लेकर 99.9 मतलब इतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल है, मतलब कि थोड़ा ही चांस है कि इसका फेल होने का। ठीक है, 99.9% तक ये कारीगर है। ठीक है, पूरा 100% तो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चांस रहते हैं। ठीक। अब देखो क्या है नेक्स्ट, मतलब मेन वाला इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आईडी, मतलब कि हम लोग को इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, वो कैसे कैसे बनी थी, पहली बार कैसे बनी, उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ, उसके हम लोग पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आईडी बिगेन इन द 1920 में शुरू हुआ था विथ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आईडी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सिल्क वार्म गट्स। मतलब कि गट्स क्या होता है, ट्यूब लाइक जिसमें खाना रहता है, उसको बोलते हैं गट्स। एंड फ्लेक्सिबल वायर, मेटल वायर, मतलब कि फ्लेक्सिबल मेटल वायर से ये बना हुआ था। ठीक। अब हम लोग देखें, ये देखो ये सिल्क वार्म गट्स है और इससे बना हुआ था। अब देखो
वही चीज़ लिखी जो मैं भी को समझाया हूँ। पहली जो बनी थी कब बनी थी, 1920 में बनी थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ आईओडी बनी थी। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सिल्कवार्म गट्स एंड फ्लेक्सिबल मेटल वायर, जो चीज़ मैं बताया था। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रेफिनबर्ग स्टार और ओटारिंग। अब देखो डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, मतलब कि ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। क्यों इसकी कम हो गई थी, क्योंकि इसमें जो हम लोग इसके मतलब उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर हम लोग लगाते थे, उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी। ठीक, नीड फॉर फ्रिक्वेंट रिमूवल एंड पेन एंड ब्लीडिंग, मतलब क्या उसमें जब हम लोग बार बार उसको निकालने की जरूरत पड़ती थी और उस समय क्या होती, बहुत ज़्यादा पेन होती थी और ब्लीडिंग मतलब कि खून बहता था। ठीक है, अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती थी, इसलिए ज़्यादा ये चल नहीं पाई थी, ये जो पहली वाली आई थी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ इसमें लिखी है, जो देखो ये वाली चीज़ जो मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, फेल इन डिस्ट्रीब्यूट बिकॉज डिफिकल्टी इन इंसर्शन, मतलब कि उसको इंसर्ट करने में डिफिकल्टी होती है। नीड फ्रीक्वेंट रिमूवल, बार बार उसको निकालना पड़ता था। रिजल्ट पेन एंड ब्लीडिंग, वही सारी पॉइंट इसमें लिखी है। ठीक है, अब उसके आगे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली प्लास्टिक आईओडीज आर वेरिंग शेप एंड साइज वेयर मेड अवेलेबल। उसके बाद क्या हुआ, प्लास्टिक की जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो आने लगी अलग अलग शेप की। ठीक है, और क्या हुआ, वेरियस इनर्ट, इनर्ट मतलब क्या होता है, कोई रिएक्शन ना करे, एंड बायो कंपेटिबल, मतलब कि जो हम लोग के बॉडी के अंदर जाके कंपेटिबल हो जाए, कोई प्रॉब्लम न दे। पॉलीमेरिक मटेरियल, मतलब कि पॉलीमेरिक मटेरियल की सच एज पॉली इथाइलिन, इसको EVA बोलते हैं, इथाइल विनाइल एसीटेट, एंड सिलिकॉन इलास्टोमर से वाइडली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्ट आईओडी, मतलब ये सब चीज़ का हम लोग को इस्तेमाल हुआ किस चीज़ को, आईओडी को बनाने के लिए। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या डेवलपमेंट होगा। दिस डिवाइस कॉज मोर एंडोमेट्रियल कंप्रेशन। अब देखो एंडोमेट्रियल क्या होता है, द टिश्यू दैट हैव लाइन द यूट्रस, मतलब कि जो हम लोग का यूट्रस होता है उसकी लाइंस जो होती है उसी टिश्यू से बनी होती है, ये वाला। ठीक, इसके कंप्रेशन मतलब कि उसको कंप्रेस करता है। एंड मायोमेट्रियल डिस्टेंशन, मायोमेट्रियल क्या होता है, हम लोग का मस्कुलर वाल, जो हम लोग की ये मस्कुलर वाल होती है। ठीक है, ऑफ यूट्रस, हम लोग का जो यूट्रस है उसकी मस्कुलर वाल को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियल बोलते हैं। और डिस्टेंशन मतलब क्या होता है, स्वेल, मतलब कि ये क्या होता है, फूल जाती है। ठीक है, लीडिंग टू यूट्राइज यूट्राइज यूट्राइन क्रैम्प, इससे क्या होता है, यूट्राइन क्रैम्प, क्रैम्प मतलब क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सपल्सन मतलब क्या होता है, वो बाहर निकल सकती है आईओडी। तो दिस डिवाइस कॉज मोर, मतलब ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, जो टिश्यू से हो सकता है उस पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्रेस हो सकता है। और क्या हो सकता है, हम लोग का मस्कुलर वाल का हो सकता है, उस पर क्या होता है, फूल सकता है। और क्या हो सकता है, हम लोग को क्रैम्प आ सकता है। और क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है, एक्सपेंशन। ये सब ज़्यादा सारी प्रॉब्लम जो है औरत में या तो लेडीज़ में हो सकती है, क्योंकि उनके वेजाइना में ये हो लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, रिसर्चर डेवलप आईओडी इन लास्ट 30, मतलब 30 साल के अंदर जो रिसर्चर ऐसी आईओडी डेवलप कर दिए हैं विथ एम टू ऐड, मतलब उसके एक उनका एम था क्या, ऐड करने के लिए इनफर्टिलिटी एजेंट टू मोर टॉलरेटेड स्मॉलर डिवाइस सच एज टी शेप इनहेंस द इफेक्टिवनेस। जो ये रिसर्चर थे उनके अंदर क्या, हम लोग का जो आईओडी थे उनके अंदर एंटी फर्टिलिटी, मतलब कि फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, जो हम लोग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग और ओवम जो होता है, एग होता है और मेल का स्पर्म होता है, जब मिलते हैं तो क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, मतलब कि बच्चा बन जाता है। तो मतलब कि जो बेबीज होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या करने, कम करने के लिए उसमें एंटी फर्टिलिटी एजेंट मिला है। ठीक है, अब देखो क्या है, Totem developed T-shaped device to conform better to the contour of the uterus. काउंटर मतलब क्या होता है, आउटर सरफेस, मतलब कि बाहरी सरफेस जो यूट्रस का होता है। दिस रिड्यूस द साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट, इससे क्या होगा, हम लोग का साइड इफेक्ट क्या होगा, कम हुआ। तो उसके बाद जीपर जो आया 1968 में, एडेड कंट्रासेप्टिव मेटल कॉपर, मतलब कि जो उसके क्या किए, कंट्रासेप्टिव ऐड कर दिए मेटल का, मेटल कॉपर का। फिर उसके बाद क्या है, डॉल आए, डॉल एंड क्लीव डेवलप द प्रोजेस्टिन रिलीज, मतलब कि ऐसा एक आईडी रिलीज बनाया कि जिसमें प्रोजेस्टान जो होता है रिलीज होता है। ठीक, मतलब हार्मोनल फंक्शन वाला। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड अ न्यू ईरा ऑफ R&D, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर लॉन्ग टर्म
IUD contraception लीडिंग टू द जनरेशन टू रिसेंट IUD द मेडिकेटेड IUD, मतलब कि जो हम लोग को मेडिकेटेड IUD भी हम लोग को आजकल मिलने लगी है, ठीक। कॉपर बियरिंग IUD सच एज कॉपर 7 एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग IUD सच एज प्रोजेस्टर्ट अप्रूव बाय द USFDA इन 1976 10 इवाल्व। ये उसके बाद क्या हो गई, ये अप्रूव्ड हो गई, उसके बाद हम लोग का ये चल रही है, ठीक। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब कि इसका काम क्या होता है, ठीक। IUD इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, मतलब कि जो हम लोग का ब्लड हम लोग का लॉस होता है उसका भी ट्रीटमेंट करती है, ठीक। नॉन हार्मोनल IUD आर कंसीडर सेफ, मतलब कि जो नॉन हार्मोनल मतलब कि जिसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता है वो ज़्यादा सेफ होती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि कोई जो लेडीज़ है वो उसका क्या होता है, बेबी क्या करता है, फीड करता है ब्रेस्ट से, तो उस समय में जो हम लोग की नॉन हार्मोनल होती है वो ज़्यादा कंसिडर की जाती है, ठीक है। Many providers recommend the progestin IUD for women who suffer extremely heavy। जो ज़्यादातर में बहुत सारे प्रोवाइडर जो होते हैं प्रोजेस्टिन IUD को क्या कहते हैं, रिफ़र करते हैं, मतलब कि उसको प्रीफर करते हैं कि आप ये वाला लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग का जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी प्रोलॉन्ग्ड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो पीरियड होता है, उससे क्या होता है टेंड टू द लाइटन देयर पीरियड, मतलब उससे क्या होता है वो पीरियड को हल्का कर देता है, और सप्रेस देम, मतलब उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है, ठीक। मतलब उसको क्या कर देता है, वो कम कर देता है, तो वो इसलिए जो प्रोवाइडर होते हैं उसको भी क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन इसमें बचा है, शॉर्ट वाला क्वेश्चन, वो आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, फिर हम लोग का 5 यूनिट मतलब खत्म हो जाएगी, ठीक। तो स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द यूजेस ऑफ IUD, मतलब कि हम लोग का जो लिमिटेशन मतलब क्या क्या लिमिट होती है कि IUD की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मोर पेनफुल मेंसेस, मेंसेस मतलब क्या होता है, ब्लड एंड अदर मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस एट मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जो पीरियड चलता है उस समय में जो हम लोग का यूट्रस से क्या होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है और अदर मटेरियल डिस्चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं। तो मोर पेनफुल मेंसेस एंड चेंजेस मेंस्ट्रुएशन पैटर्न में अकर इन मोस्टली इन फर्स्ट 3 मंथ। जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लेडीज़ लोग इसको इस्तेमाल करती हैं ना, तो हो सकता है पहले 3 महीने में ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, क्या बहुत सारा ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, तो ये सब चीज़ इसमें क्या है, इसका लिमिटेशन है। अब मेंसेस मतलब क्या हो, यहाँ पे भी लिख दिया गया, ब्लड एंड अदर मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस एट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। प्रोसीजर बाय ट्रेंड प्रोवाइडर रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्शन एंड रिमूवल, मतलब कि जो ये हम लोग का जो IUD होता है उसके हम लोग को इंसर्ट करने के लिए यूट्रस के अंदर, जो जैसे ये इंसर्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग को कोई ट्रेंड, हम लोग को क्या चाहिए, ट्रेनर चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग को सब कुछ उसको पता रहे, तो वो चीज़ एक तरीके से लिमिटेशन है, मतलब हर कोई इसको नहीं लगा सकता है, ठीक। एक्सपल्सन में अकर इन स्मॉल, मतलब हो सकता है ये जो एक्सपल्सन मतलब ये हो सकता है अपने से निकल जाए, बहुत कम होता है ऐसा, ये हो सकता है, ठीक। तो ये हम लोग का लिमिटेशन होगा किसका, IUD का यूज़ का। तो ये हम लोग का 5वां यूनिट हम लोग का ये फिनिश हुआ। तो हम लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आते अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को ऐसे ही मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ तक देखे हैं, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।